बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। महाभियोग ये बहुत बड़ा शब्द है और कोई मामूली शब्द भी नहीं है। ये शब्द किसी पर आरोप लगाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और जब आरोपों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि कोई उपाय नहीं रह जाता, तब किसी के खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर एक ऐसा ही महाभियोग लगाया है। जाहिर है इसकी राजनीतिक व्याख्या भी होगी और आज हम वही करेंगे। लोकतंत्र में जनता के हाथ में एक मजबूत हथियार होता है। यह हथियार है मतदान का। मतदान का अधिकार हर 5 साल में वोटर अपनी ताकत का इसका इस्तेमाल करता है। इसके जरिए वो अच्छे कार्यों को सम्मान करता है और गैर जरूरी बातों को खारिज करता है और साजिश करने वालों को सबक भी सिखाता है। क्या हरियाणा के नतीजों के जरिए वहां के वोटर्स ने ऐसा ही कोई जवाब दिया है? क्या इसलिए प्रधानमंत्री महाभियोग लगा रहे? ये रिपोर्ट देखिए। भारत के राजनीतिक नक्शे पर जब बीजेपी फैल रही है और कांग्रेस सिमट रही है, तो जाहिर है सत्ताधारी पार्टी के लिए ये तस्वीर बेहद खास है। हरियाणा की जीत हमारी है। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी विकास करो। कांग्रेस का कमजोर पड़ना बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मोदी की जीत को भी कांग्रेस हार बता रही थी और 52 से 99 सीटों का आंकड़ा छूने के बाद विजेता वाला आत्मविश्वास दिखा रही थी। मंच भी था और मौका भी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इतिहास के पन्नों से फिर एक बार वो बयान निकाला जिसमें महात्मा गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दी गई नसीहत का जिक्र है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। हरियाणा में हैट्रिक जीत के बाद 24 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के 2 भाषण हुए। पहला भाषण हुआ दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर और दूसरा भाषण हुआ महाराष्ट्र के लिए अलग अलग परियोजनाओं की लॉन्चिंग पर। दोनों ही भाषणों में प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस थे और दोनों ही भाषणों में पीएम ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए उसमें एक बात समान थी। आरोप ये कि कांग्रेस साजिश कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को,
भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। प्रधानमंत्री की बात पर ध्यान दिया आपने? 3 शब्दों पर गौर कीजिए। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस आरोप का आधार क्या है? षड्यंत्र के तार किधर हैं? देखिए अगली रिपोर्ट में। भारत में नागरिकता कानून लागू हो तो विरोध शुरू हो जाता है। भारत में 370 हटाया जाए तो विरोध होता है। कहने को ज़रूरतमंदों के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस विरोध की आड़ में हकीकत में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग की जाती है। नेटवर्किंग इतनी तगड़ी होती है कि अमेरिका में रिपोर्ट पेश की जाती है और उसके कुछ ही देर बाद बड़े सधे हुए अंदाज में भारत में सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। जैसा प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, क्या भारत के विकास की रफ्तार रोकने के लिए एक नेटवर्क काम कर रहा है? और क्या भारत के खिलाफ साजिश को पब्लिक ओपिनियन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए और इसको गहराई से समझिए। जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले एक डायग्राम समझिए। आखिर किसी षड्यंत्र को पब्लिक ओपिनियन के रूप में कैसे स्थापित करने की कोशिश होती है? सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उस रिपोर्ट को पब्लिश कराया जाता है। रिपोर्ट जैसे ही सार्वजनिक होती है, उस पर डिबेट छिड़ जाती है और इसी के आधार पर जनमत बनाने की कोशिश होती है। इसके साथ ही एक कानूनी प्रक्रिया या दांव पेच की भी शुरुआत हो जाती है और आखिर में किसी ऐसे संस्थान को टारगेट किया जाता है जो देश के आर्थिक विकास में योगदान कर रहा होता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का इशारा इसी ओर है? साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस महीने की शुरुआत में इनकम टैक्स विभाग के छापे में देश के कुछ बड़े एनजीओ की भूमिका को लेकर गंभीर खुलासे सामने आए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इन छापों से जुड़े आयकर विभाग के दस्तावेजों की गहन छानबीन करके एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिससे पता चला था कि कई एनजीओ चैरिटी के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। इस रिपोर्ट में 5 बड़े एनजीओज पर देश में विकास के विरोध में एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 में से 4 एनजीओ की 75% फंडिंग विदेशी स्रोतों से हुई है। इसके लिए फंड का इस्तेमाल कॉरपोरेट घरानों के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हुआ। यह भी कहा गया कि 5 एनजीओज वित्तीय रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये एनजीओ अपने अपने मिशन भी एक दूसरे से साझा करते हैं और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं। साथ ही इसके लिए प्रदर्शनों को हवा देने के अलावा वित्तीय मदद भी करते हैं। ऐसी साजिशें क्यों की जाती हैं? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केंद्र की मौजूदा सरकार पहले ही ऐसे प्रयासों के खिलाफ सख्त हो चुकी है। एफसीआरए का जिक्र कर रहे थे, इसमें ढेर सारे एनजीओ भी जुड़े हैं, मगर ये एनजीओ ऐसे हैं जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि चैरिटी के नाम पर विकास विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है? आईटी की कार्यवाही में जो खुलासे हुए उनकी कुछ और जानकारियों पर ध्यान दीजिए। एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के निशाने पर खासतौर पर अदानी ग्रुप है। ऑक्सफैम इंडिया ने ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया के मिशन को सपोर्ट किया। अदानी ग्रुप को माइनिंग से रोकने के लिए कैंपेन चलाया। अदानी पोर्ट्स की डीलिस्टिंग में ऑक्सफैम इंडिया का सीधा हित जुड़ा था। इसी तरह एनजीओ एनवायरोनिक्स ने जेएसडब्ल्यू के खिलाफ साजिश रची। ओडिशा में जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील प्लांट के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई। जेएसडब्ल्यू प्लांट का विरोध करने के लिए स्थानीय लोगों का इस्तेमाल हुआ। विरोध में शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों को पैसे दिए गए। जो कॉकस की आप बात कर रहे हैं, तो वो कई बार आप देखेंगे कि जैसे उन्होंने कोई रिपोर्ट रिलीज की, देश में तो छोड़िए, अमेरिका में किसी समय में रात में या सुबह में रिलीज की उन्होंने अपने प्राइम टाइम में, उसके 15 मिनट 10 मिनट के बाद तुरंत यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। मैंने इतनी त्वरित गति से वो मामला चलता है। ऑक्सफैम का जैसे मैं जिक्र करूँ, जो आप नेक्सस की बात कर रहे हैं, ऑक्सफैम इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखती है कि उनका काम ये है भारत में कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को जो दूर करना है और मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़े तबकों में काम करना है, पर्टिकुलरली महिलाएं। अब ऑक्सफैम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अगर कोयले खदान का काम मिलता है अंबानी ग्रुप को या किसी और को, तो वो उसके कैंपेन में ये कैसे लग जाती है? आईटी ने जिन 5 एनजीओ पर आरोप लगाए हैं उनमें सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, केयर इंडिया, एनवायरोनिक्स ट्रस्ट, लाइफ और ऑक्सफैम इंडिया शामिल हैं। हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पूछा कि क्या ऐसी साजिशों का मकसद भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाना होता है। और इसमें जो लोगों के नाम लिखे हैं उसमें से भी बहुत मुझे मिलते थे, तो मैं कर्टसी के नाते मिलता था, लेकिन मुझे पक्का मालूम था कि ये सब लोग आरटीआई का उपयोग करके जानकारी लेंगे, बाकी सब लेके जानकारी लेंगे, और कुछ नहीं है, पॉक्सो की 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। इंटरनेशनल स्टील मेकर है, लेकिन यहाँ लगाने थे समय, और राहुल गांधी भी उनके हाथ में खेल गया, और उन्होंने आदिवासियों का नुकसान हो रहा है। आदिवासी तो फायदे में है। तो क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी को रोकने की साजिश हो रही है? और क्या लोकतंत्र ये अवसर दे रहा है कि ऐसी ताकतों को जनता अपनी ओर से जवाब दे सके? देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और हर भारतीय को संकल्प लेना है कि हम
ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटकेगा। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और हर भारतीय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटकेगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो अब कभी किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो तो उस विरोध प्रदर्शन को ज़रूर आप एक अलग चश्मे से देखिएगा। हो सकता है कि उसके पीछे विदेशी साजिश हो, विदेशी हाथ हो और विदेशी पैसा शामिल हो। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे।